नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के किसी भी अमल के आदाब को अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं कि कोई भी अमल है तो उसके आदाब हैं। अब अगर हम कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर रहे हैं तो उसका पहला अदब तो ये है कि हम मुकम्मल तौर पर तहारत हासिल किए हुए हों, यानी बावुज़ू हो, और तहारत के बाद जब हम तिलावत शुरू करें तो सबसे पहले आदाब में से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना, ये मुस्तकिल कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने का अदब है। बल्कि जमहूर उलमा के नज़दीक बिल इत्तिफाक कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते हुए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है, यानी शैतान मरदूद के फितने से अल्लाह की पनाह में आने की दरख्वास्त करना। देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहला शैतान का जोर और कोशिश ये होती है कि वो इंसान को किसी नेक अमल की तरफ आने ही नहीं देता। और अगर कोई इंसान हिम्मत कर रहे और अल्लाह उसको तौफीक अता फरमा दे और नेक अमल की तरफ आ जाए तो फिर शैतान उस नेक अमल में मुख्तलिफ किस्म के वसाविस दिल में सीने में उतारता है, पैदा करता है और उसके अमल को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने और आमाल में कुरान मजीद की तिलावत करना ये बड़ा अमल है, क्योंकि कुरान की तिलावत करना दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बराह रास्त जो पैगाम आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और उम्मत तक पहुंचा, तो इंसान जब कुरान की तिलावत करता है तो दर हकीकत अल्लाह से कलाम कर रहा है और अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के ख़त को, अल्लाह की दावत को तिलावत कर रहा है और उन मुअज़्ज़ज़ अल्फाज की अदायगी कर रहा है कि जिन अल्फाज की अदायगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ारहा मरतबा जिब्रील अमीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और 23 वर्ष तक तसलसल के साथ जिब्रील अमीन उन अल्फाज की अदायगी करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको समाअत करते रहे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अदा करते रहे। फिर सहाबा कराम ने उन अल्फाज की अदायगी की, फिर सहाबा कराम ने उन अल्फाज को तहरीर किया और सारी उम्मत तक पहुंचाया। तो ये कुरान मजीद की तिलावत एक बहुत बढ़िया अमल है, लेकिन इस अमल से पहले अदब जो सिखाया वो अदब ये सिखाया कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, अल्लाह की पनाह में आ जाइए, क्योंकि शैतान आप जब ये अमल शुरू करेंगे तो शैतान तरह तरह के खलल पैदा करेगा, तरह तरह के वसाविस पैदा करेगा। अब अगर शुरू में ही हमने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लिया और अल्लाह की पनाह में आ गए, अल्लाह की मदद में आ गए, अल्लाह के हिसार में आ गए, तो इंशाअल्लाह शैतान मरदूद दूर भागे। इंसान के दुश्मन दो तरह के हैं, पूरी तवज्जो से बात सुनने की है कि इंसान के जो दुश्मन हैं वो दो तरह के हैं। एक खुद इंसान का दुश्मन होता है और एक जो है शैतान इंसान का दुश्मन है। जो इंसान का दुश्मन होता है उसमें सबसे बड़ा दुश्मन ईमान वालों का वो कुफ्फार है।
और इंसान का जो दूसरा दुश्मन है वो शैतान है, जो इंसान को नजर नहीं आता। अब जो जाहिरी दुश्मन है कुफार, अगर वो दुश्मनी के साथ हमला आवर हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे निजात के लिए, बचाव के लिए जिहाद फर्ज किया कि इंसान उनसे लड़े। अब दो सूरतें उन कुफार के साथ या उन दुश्मनों के साथ कि इंसान लड़े और लड़ते लड़ते उन पर फातिह और गालिब हो जाए और उन्हें अपना महकूम बना ले। और दूसरी सूरत यह है कि लड़ता रहे यहां तक के आखिरी दम तक लड़े और जाम शहादत नोश कर ले। अब ये जो इंसानी शक्ल में दुश्मन है, ये दुश्मन इतना खतरनाक नहीं, ये जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है। इंसान का बचाव इससे मुमकिन है, इंसान इससे मुकाबला करे, ईमान वाला इनसे मुकाबला करेगा। अगर मुकाबले के अंदर कामयाब हो गया तो तब भी ईमान वाला कामयाब हो जाएगा, और मुकाबले में अगर शहीद हो गया, मगलूब हो गया, तो तब भी इंदल्लाह उसको अजर मिलेगा। जबकि इंसान का जो दूसरा दुश्मन है, जो शैतान है, जो इंसान को नजर नहीं आता, अब ये तसलसल के साथ वार कर रहा है और इंसान को दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सी जानिब से वार कर रहा है। अब इसका मुकाबला भी इंसान नहीं कर सकता, और यकीनी तौर पर अगर शैतान से कोई इंसान मगलूब हो गया और वो गुनाहों की दलदल में फंस गया, तो वहां अगर इंसानी दुश्मन से अगर मगलूब हो जाए या शहीद हो जाए तो इंदल्लाह अजर मिलेगा। लेकिन अगर शैतान से कोई मगलूब हो गया और गुनाहों की दलदल में फंस गया, न दिखने वाले दुश्मन से मगलूब हो गया, शैतान मरदूद से, तो वो अल्लाह की बारगाह में रांदाए दरगाह हो जाएगा। वो अल्लाह के यहां भी क्या हो जाएगा भाई? अल्लाह के यहां भी धुतकारा हुआ हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसका आसान हल यह बयान फरमाया कि उस दुश्मन से बचने के लिए किसी ऐसी कुव्वत का होना जरूरी है कि जो ताकत इंसान को भी ना दिखाई दे और शैतान को भी ना दिखाई दे, ताकि मुकाबला अच्छे तरीके से हो सके, शैतान मरदूद से बचा जा सके। तो वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है कि जिसे इंसान भी नहीं देख सकता, शैतान भी नहीं देख सकता। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। तुम उसे नहीं देख सकते, वह हुवल लतीफ, क्योंकि वो बहुत बारीक बीन है। वह हुवा युदरिकुल अबसार, वो सबको देखता है, तुम्हें भी देखता है, शैतान को भी देख रहा है, शैतान कहां से हमला आवर हो रहा है उसे भी देख रहा है। वह हुवल खबीर, वो बाखबर जात है, इल्म वाली जात है, देखने वाली जात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने न दिखने वाले दुश्मन शैतान मरदूद से पनाह, उससे बचने के लिए अल्लाह ने वजीफा बतलाया कि जब कुरान की तिलावत शुरू करो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो और अल्लाह के हिसार के अंदर आ जाओ, अल्लाह की पनाह के अंदर आ जाओ कि शैतान मरदूद आपको बहका न सके। और दूसरा अदब क्या है कुरान मजीद की तिलावत का, कि कुरान मजीद की तिलावत से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाए। और कुरान मजीद की जो तरतीब है वो तरतीब भी इसी तरह कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह अहादीस मुबारका में भी कुरान मजीद की तिलावत के लिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना, अहादीस मुबारका में भी इसकी कसरत के साथ क्या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाए। और इस वजह से भी पढ़ना जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी ज़ीशान अमर, अज़मतों वाला अमल, अगर उसको बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए तो वो पाए तकमील को नहीं पहुंचता। अब रही बात कि भाई अऊज़ु बिल्लाह पहले पढ़े और बिस्मिल्लाह पहले पढ़ बाद में पढ़े, ये इसमें भी बहुत सारी हिकमत है। और बड़ी हिकमत इसमें यह है, बड़ी हिकमत इसमें यह है कि अऊज़ु बिल्लाह जो पढ़ी जा रही है
शैतान की जो मुजर्रत है, शैतान की तरफ से जो तकलीफ है, शैतान की तरफ से जो हमला है, उस हमले से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं दफ़े मुजर्रत, यानी तकलीफ को दूर करना। और बिस्मिल्लाह जो पढ़ रहे हैं वो फायदा हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं, जल्बे मनफाअत, फायदा हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इंसान के लिए एक तरफ से क्या भाई नुकसान हो रहा है और एक तरफ से फायदा मिल रहा है। तो इंसान के लिए सबसे कीमती बात और पहली बात यह है कि सबसे पहले वो अपने आप को नुकसान से बचा ले। जब वो अपने आप को नुकसान से बचा लेगा तो फिर वो नफा भी हासिल कर सके। लेकिन अगर वो अपने आप को नुकसान से ना बचा सके तो यकीनन जब नुकसान हो जाएगा तो नुकसान के बाद फिर नफा हासिल करना भी क्या हो जाएगा भाई, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को मुकद्दम रखा और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को उसके बाद रखा। अऊज़ु बिल्लाह की हकीकत और बिस्मिल्लाह की हकीकत क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस्तिआज़ा, इसकी हकीकत यह है कि शैतान के जाल में फंसने से महफूज हो। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तस्मिया, इसकी हकीकत यह है कि अल्लाह की रहमत में दाखिल हो। जब इंसान शैतान के जाल में फंसने से बच जाए, उससे बच जाए और अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाए तो फिर जो अमल भी करेगा वो खालिसतन लिल्लाह फिल्लाह होगा और उस पर अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से अजर और सवाब भी कसरत के साथ मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के शुरू करने से कबल फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब आप कुरान की तिलावत करें, फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह मांग लिया। और इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया करो कि हर जी अमर अमल जब भी शुरू किया जाए, नेक अमल और बड़ा अमल और बढ़िया अमल शुरू किया जाए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लो ताकि अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को पाए तकमील तक पहुंचा। तो लिहाजा हम भी अपने दर्स कुरान पूरे मुकम्मल कुरान का इरादा करके शुरू कर रहे हैं। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू कर रहे हैं ताकि शैतान के जाल में फंसने से महफूज हो जाए और अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दर्स के बयान करने की और आप हज़रात को सुनने की कामिल दर्जे की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिम्मत नसीब फरमाए। इससे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, जब भी कुरान की तिलावत करें तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। जब हम इस अमल को सुन्नत के मुताबिक हम तिलावत शुरू करेंगे, तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह उस तिलावत के गहरे असरात हमारे ऊपर मुरत्तब हों। इसी तरह अगर कोई शख्स दरमियान तिलावत में अगर तिलावत करते करते अगर उसने कोई बात कर ली, वरना तरीका तो यह है कि अऊज़ु बिल्लाह सिर्फ इब्तिदा में पढ़ी जाती है। अब अगर दरमियान में कोई सूरत ख़त्म हो गई तो अगली सूरत सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू की। लेकिन अगर दरमियान में कुरान मजीद की तिलावत के दरमियान अगर किसी ने दरमियान में कोई बात कर ली, दुनियावी बात या किसी किस्म की कोई ऐसी गुफ्तगू जो तिलावत से हटकर हो, कोई ऐसी अगर गुफ्तगू कर ली कि दरमियान में तिलावत मुअत्तल हो गई, तो अब अगर दोबारा तिलावत शुरू करना चाहता है तो सिर्फ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तिलावत को शुरू। अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के आप सिर्फ थोड़े से अल्फाज पर गौर कर लें कि बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करो। लफ्ज़ अल्लाह ये अल्लाह का इस्म ज़ात है, इस्म ज़ात है। और बहुत सारे उलमा ने लफ्ज़ अल्लाह को इस्म आज़म बतलाया है। ये इस्म आज़म है कि अल्लाह का ज़ाती नाम, जो अल्लाह की उलूहियत पर जो नाम अल्लाह को जचता है वो असलन अल्लाह का लफ्ज़ है। लफ्ज़ अल्लाह ये अल्लाह की ज़ात पर दलालत कर रहा है कि लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम। अब ये जो बिस्मिल्लाह मैं अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूं,
एक माना तो इसका यह फरमाया मुफस्सिरीन इकराम ने कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूं, और एक तर्जुमा यहां बा जो है बिस्मिल्लाह की जो बा है, इस बा के बारे में फरमाया कि ये बा इस्तिआनत के लिए, अलबाउ लिल इस्तिआनती, बा, इस बा का माना है मदद तलब करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो बा। जैसे भाई अरबी का एक लफ्ज है भाई कतबतु बिल कलमी, कतबतु बिल कलम, मैंने लिखा कलम की मदद से। यहां जो बा है बिल कलमी, बिल कलमी बा क्या भाई, बिल कलमी, ये जो कहा कि मैंने लिखा बिल कलमी, कलम की मदद से, बिल कलमी, कलम की मदद से। तो बा का माना क्या भाई, मदद करे, इस्तिआनत के लिए बात है। तो बहुत सारे मुफस्सिरीन ने यहां पर फरमाया कि यह जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हम तिलावत से पहले पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत से पहले, ये जो भी हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं नेक अमल से पहले, तो इसका सिर्फ यही तर्जुमा नहीं कि मैं अल्लाह के नाम के साथ शुरू कर रहा हूं, बल्कि इसका एक माना यह है कि मैं अल्लाह की मदद के साथ शुरू कर रहा हूं, जो बड़ा रहमान और बहुत रहीम है, बड़ा रहमान और बहुत रहीम। रहमान भी मुबालगे का सिगा जिसमें रहमत के बहुत बहुत ज्यादा ज़खायर और बड़े वसी किस्म के मानी उसके अंदर पाए जाए, मुबालगा। और इसी तरह रहीम भी मुबालगे का सीगा है, लेकिन इन दोनों अल्फाज में जब तकाबुल होता है कि किसमें ज्यादा मुबालगा है, तो ज्यादा मुबालगा अर्रहमान में है, क्योंकि ये अल्लाह के जाती नाम के बाद बहुत सारे मुतअद्दिद मकामात में कुरान मजीद में भी कि लफ्ज़ अल्लाह के बाद अगर अल्लाह के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो अर्रहमान इस्तेमाल। जैसे कुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान, कुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान, आप कह दीजिए अल्लाह या कह दीजिए अविर रहमान या रहमान कह दीजिए। तो ये जो रहमान जो है इसमें मुबालगा ज्यादा है, और इस एतबार से भी इसमें मुबालगा ज्यादा है कि ये सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो रहीम का लफ्ज है, ये रहीम का लफ्ज अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे भाई, वबिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो इससे भी पता चल रहा है कि रहमान सिर्फ खालिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और रहीम का लफ्ज मखलूक के लिए, और मखलूक में सबसे आला हमारे और आपके महबूब पैगंबर के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ रहीम का। तो इससे भी पता चल रहा है कि एक लफ्ज खालिक के लिए और एक मखलूक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो जो लफ्ज खालिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसमें मुबालगा ज्यादा है बनिस्बत उसके कि जो मखलूक के लिए इस्तेमाल। इसी वजह से मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया अर्रहमान फिद दुनिया वल आखिरा वर्रहीम फिल आखिरा, क्या कि रहमान, अल्लाह रहमान है, बहुत रहम करने वाले दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में ईमान वालों पर भी रहम करने वाले, कुफार पर भी रहम करने वाले, ईमान वालों को भी खिला पिला रहे हैं और कुफार को भी खिला पिला रहे हैं, और आखिरत में भी ईमान वालों पर रहम करेंगे। लेकिन अर्रहीम फिल आखिरा, रहीम का जो सिफ्त है ये आखिरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जो है ना बहुत खास होगी, कि अल्लाह का रहम आखिरत में वो सिर्फ ईमान वालों के लिए, कुफार पर अल्लाह का रहम नहीं। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इन अल्फाज पर भी अगर गौर करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कितने कीमती अल्फाज हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तिलावत से कबल हमें इसका हुक्म दिया और आदाब बयान किए। अल्लाह तबारक व तआला इन आदाब की रियायत करते हुए तसलसल के साथ हमें कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। चूँकि रमज़ानुल मुबारक अभी करीब गुजरा और रमज़ानुल मुबारक में अच्छी खासी हमें तिलावत की आदत पड़ी, अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस आदत को हमें बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। खूब कुरान मजीद की तिलावत की और आदाब की रियायत रखते हुए कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।